सो नाज़रीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प वाकया, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है हज़रत पीराने पीर पीर दस्तगीर कुतुब जिलानी शेख मोहिउद्दीन कादिर जिलानी अल-मारूफ गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक इतना हैरत अंगेज वाकया जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और एक जिन्नात के कत्ल का। इस वाक़े को सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी कि सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों की, अपने चाहने वालों की किस तरह से इमदाद फरमाते हैं। ये वाक़या आपका ईमान ताज़ा कर देगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। एक दफा का जिक्र है, बगदाद में एक आलिम साहब रहा करते थे जो कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। जब आप नमाज जुमा अदा करके मस्जिद के बाहर तशरीफ लाए तो बामामूल कब्रिस्तान की तरफ अपने शागिर्दों के साथ आगे बढ़े। रास्ते में आपको एक सियाह सांप नजर आया तो आलिम साहब ने उस सांप को अपनी छड़ी से मार डाला। आप आगे बढ़ ही रहे थे कि कुछ देर बाद आलिम साहब को एक लंबे गिरदो गुबार ने छुपा लिया। आपके सामने एक साया नमूदार हुआ और अचानक वह गुबार और आलिम साहब दोनों नजरों के सामने से ओझल हो गए। यह सारा माजरा देखकर शागिर्द बड़े हैरत में पड़ गए और आपस में बातें करने लगे कि आलिम साहब कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे, अब एकदम से कहाँ चले गए? उसके कुछ ही देर बाद शागिर्दों ने देखा कि उस्ताद मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं। बदन पर एक उम्दा लिबास पहने हुए हैं। शागिर्दों ने जब लिबास और गायब होने के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, जब मुझ पर गुबार छाया तो जिन्नात मुझे पकड़कर एक जजीरे यानी टापू पर ले गए और फिर अपने साथ दरिया के नीचे एक मकाम पर ले गए जहां इनका बादशाह हाथ में तलवार लिए तख्त पर बैठा हुआ था और बड़े गुस्से में था। और उन्हीं लोगों के सामने एक नौजवान जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके जिस्म से खून बह रहा था। बादशाह ने सवाल किया कि ये आलिम कौन है? जिन्नों ने बताया, इस नौजवान का कातिल यही है। बादशाह ने गुस्से से आलिम साहब की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए शहर के उस्ताद, तूने इस नौजवान को नाहक क्यों कत्ल किया? आलिम साहब ने दरियाफ्त किया कि खुदा की कसम, मैं इस नौजवान को जानता भी नहीं, भला मैं इसे कत्ल क्यों करूंगा? मेरी इससे क्या दुश्मनी है? आपके खादिमों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, मैं बेगुनाह हूँ। जो जिन्नात आलिम साहब को यहाँ पर पकड़ कर लाए थे उन्होंने अपने बादशाह से अर्ज किया, इसके हाथ में जो छड़ी है वो खून से रंगी हुई है, उससे खून टपक रहा है, ये इस बात की दलील है कि खून इसी ने किया है। आलिम साहब ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि इस छड़ी से तो मैंने एक सांप को मारा था, ये उसी का खून है। आलिम साहब की बात सुनकर बादशाह बड़े गुस्से में आ गया और बादशाह ने बड़े गुस्से में आलिम साहब से कहा, जाहिल इंसान, वो सांप नहीं बल्कि मेरा बेटा था जिसे तूने कत्ल कर दिया। ये सुनकर आलिम साहब घबराने लगे और सोच में पड़ गए। बादशाह के गुस्से का तो ठिकाना न था। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और आलिम साहब की तरफ आगे बढ़ा और जैसे ही उसने वार करने के लिए तलवार उठाई, आलिम साहब ने पूरी दिलजोई के साथ सच्चे दिल से अपने उस्ताद, अपने शेख हजरत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे आजम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पुकारा और उनसे मदद तलब की। फौरन उसी वक्त एक नूरानी शक्ल वाले एक मर्द नमूदार हुए और बादशाह से कहने लगे कि इस शख्स को कत्ल ना करना, यह हजरत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है। बादशाह ने जैसे ही सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का इसमें मुबारक सुना तो फौरन तलवार जमीन पर फेंक दी और कहने लगा, मैंने हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के अदब व एहतराम की वजह से अपने बेटे का कत्ल तुम पर माफ किया। जाओ, अब तुम ही मेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा दो और उसकी मगफिरत की दुआ भी कर दो। उसके बाद आलिम साहब बयान फरमाते हैं कि फिर बाद तदफीन के उन्होंने मुझे एक खास लिबास नजर किया और मुझे जिन्नातों के साथ वापस इसी मुकाम पर छुड़वा दिया। भटक सकते नहीं राहे वफा में, भटक सकते नहीं राहे वफा में, वो जिनके रहनुमा है गौसे आजम। सुभान अल्लाह। बेशक हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों और चाहने वालों का ख्याल रखते हैं और जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो अपनी शान करीमाना से उस मुरीद की इमदाद फरमाते हैं। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का ही फरमान है कि मेरा मुरीद अगर मगरिब से मुझे आवाज़ दे और मैं मशरिक में हूँ तो भी मैं उसकी मदद करूँगा। नाज़रीन, यह है हमारे पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान कि आपका इसमें मुबारक सुनते ही वह बादशाह ने उसके बेटे का कत्ल उनके मुरीद पर माफ़ कर दिया। यानी आपका जिन्नात भी कितना अदब व एहतराम करते हैं। किस तरह जब उन आलिम साहब को जिन्नातों के बादशाह ने कत्ल करने की ठान ली थी उनके बेटे के कत्ल के जुर्म में,
لیکن انہوں نے جیسے ہی سچے دل سے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک پکارا اور ان سے مدد طلب کی تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی امداد فرما دی۔ بے شک سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے چاہنے والوں کی، اپنے ماننے والوں کی ہمیشہ امداد فرماتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے جمال اولیاء کتاب، پیج نمبر 122۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ سے سچا عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے ہر مسلمان تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔